अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर जराल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फोक पाकिस्तान। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, लेकिन आज आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूं और मोटिवेशनल स्टोरी है ये बिरयानी ऑन व्हील। ये बिरयानी लगा रहे हैं एक नौजवान जो बिल्कुल मेरे जैसे हैं, लेकिन उन्होंने MBA कर रखा है और MBA करने के बाद वो अब उन्होंने सोचा कि जॉब तो मिलती नहीं तो बिरयानी का स्टॉल ही लगा लिया जाए। इमरान खान हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन आज का जो नौजवान है पाकिस्तान का, वो अब मजबूर हो चुके हैं कि वो इस तरह के छोटे स्मॉल लेवल बिज़नेस करें। अब उन्होंने ये वेंडर लगाया है और वो बिरयानी बेच रहे हैं। उनसे उनकी स्टोरी के बारे में जानते हैं। और MBA करने के बाद इस सोसाइटी में बिरयानी बेचने का फ़ैसला बड़ा मुश्किल सा फ़ैसला है, क्योंकि इस सोसाइटी में इस तरह के फ़ैसलों को कोई बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता। तो उनके हौसले को सबसे पहले दाद देते हैं, उसके बाद उनसे बात करते हैं कि कैसे इनके जहन में ये ख्याल आया कि वो बिरयानी बेचेंगे, व्हील के ऊपर, रिक्शा के ऊपर बिरयानी बेचेंगे। जी, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं और कुछ थोड़ा सा तारुफ करवा दें अपना। मेरा नाम असद अली है और मैं MBA किया हुआ है मार्केटिंग में। मैं जॉब की तलाश में था, मुझे जॉब नहीं मिली। मैंने मुख्तलिफ़ जगह पे CV दी, मुझे कहीं से कॉल नहीं आई। तो फिर मुझे आइडिया आया कि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँ। अच्छा, ये जो अपने बिज़नेस का आइडिया आया, ये इंस्पायरेशन कहाँ से लिया आपने? ये मैं MBA मार्केटिंग में पढ़ता था, वहाँ पे हमें टीचर हमारे बहुत अच्छे गाइड करते थे कि अपना बिज़नेस वैसे करना चाहिए, नौकरियों में कुछ नहीं, प्राइवेट नौकरियों में तो है ही कुछ भी नहीं है, कब वो रखते हैं कब निकाल देते हैं। तो इस वजह से मुझे खुद का आइडिया आया कि मैं अपनी ये स्टार्ट करूँ। सबसे पहला और अहम सवाल कि ये इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कितनी लागत दरकार है? आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे इन्वेस्ट किए? ये मैंने 4 लाख इन्वेस्ट किया है और सब चीज़ें खुद की हैं। आपने, मैंने देखा कि बड़ा स्पेशल सा रिक्शा बनाया हुआ। अगर आप कैमरामैन के रिक्शा को दिखाएं, ये एक रिक्शा है जिसको इन्होंने स्पेशली तैयार किया है अपने इस बिज़नेस पर्पज़ के लिए। एक डब्बा है जिसके अंदर एक पूरा सेटअप लगाया गया है। इनमें इसका खाना इनका जो है वो इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो आप मुझे बताएंगे कि इस रिक्शा को डिज़ाइन करने का आइडिया किसका था? क्या आपने कहीं से ये आइडिया देखा था या खुद से जहन में आया कि ऐसा नहीं, मैंने कहीं से भी आइडिया नहीं देखा, मैंने खुद से बनाया ये। तो इस आपका खाना कौन बनाता है? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये घर होममेड बिरयानी है, ये हम घर में बनाते हैं और मैं खुद बनाता हूँ ये बिरयानी। तो ये बिरयानी की स्किल कैसे आई आपको? बस घर में मुझे कुकिंग का पहले ही शौक़ था, तो मैंने फिर आस्ता आस्ता ये शुरू किया। मैंने पहले बना के लोगों में टेस्ट करवाई, उन्हें बड़ी पसंद आई, फिर मैंने शुरू कर दिया आस्ता आस्ता। तो 1-2 दिन बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, उसके बाद फिर माशाल्लाह ये अच्छा अब निज़ाम हो गया है। इसका रेट बहुत मकबूल है, 150 रुपये की फुल प्लेट है और 80 रुपये की सिंगल है। और ये रायते के हम चार्जेस नहीं लेते, वो साथ ही है, बड़ा मकबूल रेट है। अपने जैसे दीगर नौजवान, बहुत सारे नौजवान बेरोज़गार हैं। कराची में अभी रिसेंटली एक नौजवान ने खुदकुशी की कि उसके पास जॉब नहीं थी। तो ऐसे नौजवान जो मायूस हो चुके हैं, उनके लिए क्या आप उनको क्या मोटिवेशन देंगे? उनके लिए वैसे तो आप इंस्पायरेशन है, लेकिन उनको क्या पैगाम देंगे? देखिए, पहली बात ये है कि इंसान को गिव अप नहीं करना चाहिए, इंसान को स्ट्रगल करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला जो स्ट्रगल करता है, अल्लाह ताला उसकी ज़रूर सुनता है। और स्ट्रगल रात दिन करनी चाहिए इंसान को। हमारी जैसी एज के लोगों को तो खुसूसन स्ट्रगल करनी चाहिए और रात दिन एक करके तो ये कोई मुकाम हासिल होता है। ये तो आपने स्टाल लगा लिया, रिक्शा पे आप बिरयानी ऑन व्हील बेच रहे हैं। फ्यूचर के क्या प्लान है इस बिरयानी को लेकर? इंशाल्लाह ताला आगे अगर हमें अवाम के इसी तरह प्यार मिलता रहेगा तो इंशाल्लाह ताला इसे आगे प्रॉपर लेके चलूँगा मैं, और जगह पे स्टॉल लगाने शुरू करूँगा, इस तरह के और मैं बनाऊँगा। आपसे आखिरी सवाल कि अगर किसी ने ये मज़ेदार बिरयानी खानी हो तो उसको कहाँ आना पड़ेगा? अगर गुजरावाला में या कहीं से भी किसी को आना पड़ेगा, हमारे 3-4 पॉइंट है बस। एक पॉइंट हमारा जनाज स्टेडियम है, गुजरावाला जनाज स्टेडियम। दूसरा है शेल के पंप के पास हम खड़े होते हैं, खुरम दस्तगीर की कोठी के पास। और तीसरा हमारा पॉइंट है ये सिविल हॉस्पिटल के पास। और चौथा हमारा पॉइंट एक्साइज ऑफिस के पास। ये इन चारों पॉइंट्स पे आप बैक वक्त खड़े होते हैं या मुख्तलिफ टाइम है जिनके दौरान टाइम में हम खड़े होते हैं, हर पॉइंट पे हम 2-3-3 4-4 घंटे देते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप गुजरांवाला आएँ तो टाइम आपको बता दिए, लोकेशंस अपनी भाई ने आपको बता दी, तो इन लोकेशंस पे आएँ, इनकी बिरयानी भी ट्राई करें और इनकी जो मोटिवेशन है वो भी देखें और इनके जज्बे को भी देखें। और मुझे यासिर जराल को इजाज़त दीजिए। फोक पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।